साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी कानून को रोक लगा दी गई है। इस पर चर्चा करने के लिए बहुजन चिंतक राजेश दास जी हमारे पास साथ है। आइए हम जानते हैं आखिर इस कानून पर क्यों रोक लगा दी गई। बोलिए राजेश जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। यूजीसी कानून जो बहुजन समाज SC ST OBC के लिए एक मील का पत्थर साबित होता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1990 के बाद 1990 की जो जनसंख्या पर आधारित विद्यालय थी, उसके आधार पर अभी तक कोई विश्वविद्यालय वगैरह और निर्माण नहीं की गई कि इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है शिक्षा से जोड़ा जा सके। वही विश्वविद्यालय सब में किसी प्रकार से हमारे मेधावी छात्र पहुंचते थे, जिस पर जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता था। वो अभी का उसका आंकड़ा पर आकलन करें तो पहला से लेके 10th तक के बच्चे पढ़ते पढ़ते 50% बच्चे अपने विद्यालय छोड़ चुके होते हैं, चूँकि उसके घर के दबाव, घर की परिस्थिति और साथ ही साथ जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, इस आधार पर छोड़ चुके होते हैं। क्योंकि आप लोग बिहार से लेके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विद्यालयों में टीचर ही भेदभाव करते हैं बच्चों के साथ, और भी स्टूडेंट भी भेदभाव करते हैं, जिसके कारण बच्चे छोड़ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं जो यूजीसी कानून लाई थी वो मील का पत्थर साबित होता अगर इसे लागू किया जाता, पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर इस पर रोक लगा दी है। इस पर आज का जो पेपर है, इसमें देखिए जो विष्णु शंकर जैन याचिकाकर्ता के वकील है, उन्होंने भेदभाव को सिर्फ SC ST OBC के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया है कि सामान्य वर्ग बाहर है। यह मानना गलत है कि भेदभाव सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ होता है। धारा 3E पहले से है। पेपर को दिखा दीजिए, पेपर दिखा दीजिए मीडिया में। क्या ज़रूरत है? तो CGI सूर्यकांत सिंह, दक्षिण भारत का कोई छात्र उत्तर में या उत्तर का छात्र दक्षिण में पढ़ने जाए और उस पर अपमानजनक टिप्पणी हो, किसी की जाति भी पता न हो, तो कौन सा प्रावधान कवर करेगा? तो जैन ने कहा, विष्णु शंकर जैन ने, धारा 3E इस सब कुछ कवर करती है। याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग के फ्रेशर रैगिंग की कोई SC वर्ग का सीनियर करे तो उसके पास कोई उपाय नहीं है, बल्कि पीड़ित पर ही केस संभव है। ये एक छोटी सी याचिका दायर की है कि हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे पर ही किसी प्रकार का भेदभाव ज़्यादा होने का संभावना है, जिसके कारण इस पर स्टे लगाई हुई है। तो कहने का बात ये है कि भारत का लोकतंत्र 4 स्तंभों में टिका हुआ है। एक है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। तो ये चारों तंत्र स्वर्णों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, या यूँ कहे कि चारों तंत्र जो है, लोकतंत्र का चारों स्तंभ स्वर्णों के कब्जे में है। तो ऐसे में आम आदमी या बहुजन समाज के लोग इस पर क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये आज न कल स्टे लगना ही था। इस पर जो है एक छोटी सी विश्लेषण जो चाहेंगे कि याचिकाकर्ता का कहना है सामान्य वर्ग के फ्रेशर की रैगिंग, अगर सामान्य वर्ग के बच्चे की रैगिंग अगर SC के द्वारा की जाती है तो SC समुदाय के ही लड़के जो है उस पर केस कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्टे लगा दी है। कुछ स्वर्ण वर्गों की जो लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे थे, उसकी एक छोटी सी जो है लड़ाई तुरंत जो है स्टे लगा के रोक दी गई। बैकवर्ड क्लास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो उस पर होने वाला अधिकतर भेदभाव जो है लोगों के सामने आ नहीं पाता है, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है कि नहीं, आप अगर फॉरवर्ड क्लास के बच्चे के ऊपर भी भेदभाव हो रही है तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लास यूजीसी के माध्यम से उसे सज़ा दिलाने के काम करेगी। ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। राजेश जी, जबकि इस एक्ट में यह था कि EVS के द्वारा जिन बच्चों का नामांकन होगा,
जिसमें 10% स्वर्ण को आरक्षण प्राप्त है ईबीएस के द्वारा। इसमें ईबीएस में नामांकन होने वाले बच्चों पर भी जो यूजीसी के कानून के तहत जो एससी एसटी ओबीसी के लिए नियम था और उसमें उनके लिए भी नियम था। जी जी बिल्कुल। तो फिर मतलब इतना विरोध और इस पर जो है चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इसलिए नहीं होगी कि स्वर्णों ने अपने ऊपर ले ली है कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, जबकि सच्चाई ये है कि कमज़ोर तबके के कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी या स्वर्ण समुदाय को हो, ईडब्ल्यूएस जो के अंतर्गत आने वाले जो छात्र हैं उस पर भी ये कानून लागू हो रही थी कि अगर वो किसी प्रकार से भेदभाव का शिकार हो रहे हैं तो वो भी इस पर जो है अपना बात रख सकते हैं और उस पर कार्रवाई होगी। माने वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ यूजीसी के पास जा सकते हैं, यूजीसी उस पर भी एक्शन लेगी और उन छात्रों पर कार्रवाई करेगी। अब देखिए, क्योंकि अब जो है कि रोक लग गया है और जब यह लागू हुआ था तो स्वर्ण समाज पूरी तरह से आग बबूला था, सड़क पर उतरने की बात कर रहा था। मगर इस कानून में एससी एसटी पहले से थे, अब ओबीसी को जोड़ा गया था, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज ओबीसी को जोड़ने का विरोध कर रहा था। और जब यह कानून रद्द हो गया है तो ओबीसी वर्ग जो है वो पूरी तरह से शांत है। ओबीसी वर्ग की लड़ाई तो एससी एसटी लड़ रहे थे, मगर इसमें ओबीसी वर्ग को आना चाहिए कि नहीं खुल के? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, ओबीसी वर्ग के इसी तरह जो है के कारण जो है उसका मंडल कमीशन में अभी तक जो है 27% आरक्षण जो 54% होना चाहिए था वो 27% पर ही अटक के रह गया है, क्योंकि ओबीसी वर्ग ही है जो स्वर्णों का स्वर्ण मानसिकता के शिकार सबसे ज़्यादा है और वो उन्हीं के पालकी ढोने का काम करते हैं। हमेशा से वो जो है वही उन्हीं लोगों के साथ रह के अपने आप को स्वर्ण मानसिकता के ही बना के रखे हुए हैं। अभी जो यूजीसी कानून खास करके ओबीसी वर्ग के लिए था, जिसमें ओबीसी वर्ग का एक भी लोगों का न बयान अभी तक भारत भर में जारी हुआ है, न उन लोग इसका समर्थन में आए हैं, न स्टे लग गया तो इसका विरोध में आए हैं। तो इसकी लड़ाई कहीं ना कहीं सिर्फ एससी एसटी ही लड़ रहे हैं, एससी एसटी ही इस लड़ाई के लिए जो है अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। माने ओबीसी समाज जो है धर्म की पालकी ढोए और एससी एसटी उसकी लड़ाई लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ओबीसी समाज धर्म की पालकी ढोए और एससी एसटी उनकी लड़ाई लड़े। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ओबीसी समाज को भी इस वक्त समझना चाहिए कि देखिए, आपके हक अधिकार को कौन खा रहा है, कौन ले रहा है, आपके हक का अधिकार को कौन मार रहा है। जब आपके अधिकार को वो देने के लिए तैयार नहीं है तो आप फिर उसका पालकी ढोने का काम क्यों कर रहे हैं? आप अभी भी जागिए, आप अपने समुदाय से जुड़िए। आप एससी एसटी जो भारत के मूल निवासी है, एससी एसटी और ओबीसी इसके साथ आइए और आके अपने संघर्ष को जारी रखिए। अन्यथा आने वाले दिन में और भी अधिकार आपके कुचल दिए जाएंगे और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। धन्यवाद राजेश जी, आपने यूजीसी पर जो रोक लगाई है उस पर विश्लेषण किया। धन्यवाद।